जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीईटी के लगातार मॉडल पेपर जारी है। मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाओ। शानदार तरीके से आपके राजस्थान सीईटी के मॉडल पेपर रहने वाले हैं। जी हां साथियों, बिल्कुल एज इट इज सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वादा है मेरा, क्लास के लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो फटाफट एक बार मेरे सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे। फटाफट लाइक कर दो भाई। सीईटी का मॉडल पेपर है, ऑफिशियल तौर पर जो भी आपके चुनिंदा सवाल है वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। जो सवाल आपके वायरल रहते हैं कि ये सवाल ज़्यादा चांस है, वही सवाल भाई आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल साथियों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो इनमें से भाई कौन सा सुमेलित नहीं है? एक बार सभी साथी आराम से क्वेश्चन को रीड डाउन करो, देखें कौन सा सुमेलित नहीं है। विराट जयपुर बिल्कुल सत्य है। आहड़ उदयपुर यह भी सत्य है। गिणेश्वर सीकर सत्य है। कालीबंगा चूरू में नहीं भाई, कालीबंगा है ये आपके एक पुरातात्विक स्थल है और ये आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो मेरे सभी साथी भाई ध्यान रखें, इसका अर्थ होता है आपके काले रंग की चूड़ियाँ। तो ध्यान में रखें। खोज किसने की थी? ये की थी आपके दशरथ शर्मा के अनुसार। कालीबंगा है यह आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। यह भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ। राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। तो राजस्थान का भाई गजेटियर किसे कहा जाता है? शानदार सवाल है साथियों, ये एग्जाम में आए हुए सवाल है सारे के सारे। तो गजेटियर भाई किसे कहते हैं राजस्थान का? फटाफट जवाब दो। देखें गजेटियर बिल्कुल भाई सत्य है, आपका आंसर है मारवाड़ परगनारी विगत को। किसको कहते हैं? मारवाड़ परगनारी विगत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे के अयस्क से लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहां से मिली है? तो लोहे के अयस्क से लोहे की प्राचीनतम भट्टियां भाई कहां से मिली है? बताओ देखें फटाफट मेरे सभी साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार जानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो मेरे सभी साथी फटाफट जवाब दो। देखें बिल्कुल भाई सुनारी झुंझुनू। कहां से मिली है प्यारे साथियों? सुनारी झुंझुनू से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा? तो चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर भाई क्या रखा था? बताओ देखे फटाफट। चित्तौड़ जो दुर्ग था उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो बिल्कुल भाई ये रखा गया आपके खिजराबाद। क्या रखा गया? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी है, इसने आपके 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह पर आक्रमण किया था। यह भी भाई आप सभी को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के इतिहास में पीथल नाम से प्रसिद्ध है। तो इतिहास में भाई पीथल नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताओ देखें फटाफट मेरे सभी साथियों, पीथल नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पीथल नाम से प्रसिद्ध है पृथ्वीराज राठौड़। कौन प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? पृथ्वीराज राठौड़। चलिए अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ। जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगलों सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की? तो किसने की थी भाई सेवा? कौन था वो शख्स जिसने मुगलों की सेवा की थी? गद्दार आदमी भी मान सकते हो आप उसको, मुगलों की सेवा करने वाला। बताओ देखें फटाफट। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जब आपके 1857 का विप्लव हुआ था उस समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई? तो ये था प्यारे साथियों आपके मेजर बर्टन। कौन था प्यारे साथियों? मेजर बर्टन। शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी आपके 28 मई 1857 को नसीराबाद से। कहां से हुई थी प्यारे साथियों? नसीराबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार करें इस सवाल को। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो रमा देवी का संबंध साथियों कौन से किसान आंदोलन से है? बताओ देखें फटाफट मेरे सभी साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भाई ये है आपके बिजोलिया। किससे प्यारे साथियों? बिजोलिया किसान आंदोलन से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही सुमेलित करो। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनको भाई सही सुमेलित करना है। देखो आराम से क्वेश्चन को रीड डाउन करो और जवाब दो, जल्दीबाजी नहीं है भाई। तो गोगा जी का जन्म स्थान है ये आपके ददरेवा चूरू शीर्ष मेढ़ी। कौन सा है प्यारे साथियों? शीर्ष मेढ़ी। ये देखिए यहां पर रहा शीर्ष मेढ़ी। तेजा जी का कहां पर है? तेजा जी का कहां पर है प्यारे साथियों? सोचो देखें फटाफट मेरे सभी साथी आराम से। तेजा जी का कहां पर है? तेजा जी बिल्कुल भाई आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। तेजा जी का है खरनाल। पाबू जी का कहां पर है? तो पाबू जी का है आपके कोल्लू और गोगा जी का है आपके दुर्मेड़ी। तो सभी साथी ध्यान रखें, शानदार सवाल है साथियों ये भी आपके हनुमानगढ़।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कजली तीज है ये भाई आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज। तो कजली तीज है प्यारे साथियों आपके बूंदी की प्रसिद्ध। कहाँ पर है? बूंदी की प्रसिद्ध है कजली तीज। और यह आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है भाई। शानदार सवाल है, रट लो अभी कभी, वादा है एज इट इज आपके एग्जाम में छपेंगे। अगला सवाल साथियों आपके सामने है, एक साइड आपके पगड़ी है, दूसरी तरफ आपके उत्सव है। तो अब आपको यह बताना है कि ये पगड़ियां कौन से उत्सव में पहनी जाती है। तो मोठड़ा पगड़ी है ये भाई कब पहनी जाती है? बताओ, देखें, सोचो सभी साथी आराम से, सीटी में आपको सबसे अव्वल रैंक लानी है। तो पगड़ी मोठड़ा है ये आपके विवाह पर पहनी जाती है भाई। ऑप्शन 3 लहरिया। लहरिया कब पहनी जाती है भाई? देखो देखें फटाफट, लहरिया पहनी जाती है प्यारे साथियों श्रावण पर। और मदील, मदील पहनी जाती है आपके दशहरा पर। और फूल पत्ती ये पहनी जाती है आपके होली पर। तो रट लो अभी कभी, कितना महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आप खुद देखिए सवाल का लेवल क्या है। और अभी तक अगर किसी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार भाई क्लास को लाइक कर दो, फिर आगे क्लास को जारी रखो भाई। दरा में चित्रित सेलासरियों की खोज किसने की? तो मतलब दरा में चित्रित है आपके सेलासरियों, इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी प्यारे साथियों वीएस वाकणकर ने। किसने की थी प्यारे साथियों? वीएस वाकणकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं वापस साथियों। एक तरफ आपके दुर्ग है, एक तरफ आपके दुर्गों के प्रकार है। तो गागरोन दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? आराम से सोचो, मिलान करो अपने दिमाग में कि गागरोन का दुर्ग है ये भाई किस प्रकार का है। आराम से मिलान करना है साथियों, जल्दीबाजी नहीं है। तो गागरोन है प्यारे साथियों आपके, तीर ये निकला गागरोन से। अब तीर कहां पर जाएगा? तीर जाएगा ओदिक दुर्ग पर। जैसलमेर दुर्ग है ये आपके दानवन प्रकार का दुर्ग है। सिवाना दुर्ग, अब भाई सिवाना दुर्ग है वन प्रकार का। और भरतपुर दुर्ग है आपके पारिक दुर्ग प्रकार का। तो रट लो अभी कभी, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये भाई आपके। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य भाई किस अवसर पर किया जाता है? सोचो देखें फटाफट। तो कच्छी घोड़ी है ये किया जाता है प्यारे साथियों, एक तो नागौर में, एक आपके शेखावाटी में। शानदार सवाल है साथियों। और ये आपके प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। कच्छी क्या है? लोक नृत्य है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राजस्थान की भाषा है, इसके लिए भाई राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो प्रयोग किया गया आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इसको और बताना है भाई लास्ट में आपके कितना आंसर राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। कीर्तर बावनी किसकी कृति है? तो कीर्तर बावनी भाई किसकी करती है? तो ये करती है प्यारे साथियों आपके डूरसा आडा की। किसकी है? डूरसा आडा की। कितना महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आप खुद देखिए। और जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई जल्दी से। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी ने कौन सी होली खेली जाती है? तो कौन सी होली खेली जाती है भाई? प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में। तो ये खेली जाती है प्यारे साथियों आपके लठमार होली। कौन सी? लठमार होली। बूंदी दुर्ग की स्थापना कब हुई? तो बूंदी दुर्ग की स्थापना कब हुई भाई? महत्वपूर्ण सवाल, अति महत्वपूर्ण सवाल। तो बूंदी दुर्ग की स्थापना हुई है प्यारे साथियों 1354 ईस्वी में। कब हुई? 1354 ईस्वी में। सुमन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो सुगन चिड़ी है, इसको भाई किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? शानदार सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है साथियों। तो ये हो जाएगा आपके आयड़ माता। किस प्रकार का? आयड़ माता का। लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी ये सब क्या है? तो नाम सुना होगा प्यारे साथियों, लप्पा लप्पी किरण और बांकड़ी। तो ये सब क्या है? तो ये सब है प्यारे साथियों आपके गोटे के विभिन्न प्रकार। क्या है प्यारे साथियों? गोटे के विभिन्न प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगातार साथियों आपका और हमारा संघर्ष जारी है। राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी वगैरह शायद जारी हो गया है। एडमिट कार्ड भी आपके बहुत जल्द आ जाएंगे, अपडेट आपको मिल जाएगी आते ही। गोरादाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो गोरादाय की छतरी है इसका निर्माण करवाया गया प्यारे साथियों राजा अजीत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजा अजीत सिंह के द्वारा। किस मेले को शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है भाई? तो कौन से मेले को भाई शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? तो मेले का नाम है प्यारे साथियों कपिल धारा मेला। कौन सा मेला है? कपिल धारा मेला।
पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? स्टार कर ले भाई इस सवाल को। सवाल कितना बेहतरीन तरीके से पूछा गया है, आप खुद देखिए भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों जाम्बो जी। क्या हो जाएगा? जाम्बो जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ। ये आपके इंडिया जीके का सवाल है, मेरे सभी साथी राइट आंसर देंगे भाई। भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो कौन सा राज्य है भाई वो? तो वो राज्य है प्यारे साथियों सिक्किम। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो कौन सी चट्टान प्रणाली है ये आपके भारत में नवीनतम है? तो उसका नाम है प्यारे साथियों आपके गोंडवाना। कौन सी है? गोंडवाना। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर भाई क्रम कौन सा सही है बताओ देगा फटाफट। सवाल बड़ा है तो चलिए 10 सेकंड का टाइम देता हूं आपको मैं राइट आंसर देने के लिए। स्कोर आपको इस बार पूरे में से पूरे लाना है। 150 प्लस 200 प्लस जितने हो सके उतना लाना है भाई। तो ध्यान रखें मेरे सभी युवा साथी। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपके सतपुड़ा, महादेव, मेकाल और छोटा नागपुर। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो कौन सा 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील है भाई बताओ देखें। वह है आपके पुलिकट है। कौन सी झील है? पुलिकट झील। ये आपके भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो माता टीला बांध भाई कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो नदी का नाम है प्यारे साथियों बेतवा। कौन सी नदी है? बेतवा नदी है भाई, जहां पर आपके माता टीला बांध बनाया गया है। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल किसकी रचना है? तो राजस्थान का जो प्रादेशिक भूगोल है ये भाई किसकी रचना है? तो ये रचना है प्यारे साथियों आपके प्रोफेसर तिवारी की। किसकी है प्यारे साथियों? प्रोफेसर तिवारी की। सोम, कमला, अंबा किस क्षेत्र की भाग्य रेखा है? कौन कौन सी है भाई? एक तो सोम हो गई, एक कमला हो गई, एक आपके अंबा हो गई। तो ये भाई किस क्षेत्र की भाग्य रेखा है? तो ये है प्यारे साथियों आपके बांगड़ की। किसकी है? बांगड़ की है प्यारे साथियों सोम, कमला और अंबा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है प्यारे साथियों। भौगोलिक दृष्टि से वनों की प्रगति एवं उसमें उपलब्ध वनस्पति समूहों के आधार पर राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? सवाल बड़ा लाजवाब है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जा चुका है, हो सकता है आपके राजस्थान सिटी में पूछ ले। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और उप उष्ण पर्वतीय वन। तो ध्यान में रखें भाई मेरे सभी साथी। निम्न में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है? सोचो देखें फटाफट अपने दिमाग में कौन कौन सी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो चलिए 5 सेकंड का टाइम है प्यारे साथियों, मात्र 5 सेकंड का। बिल्कुल भाई, संबल, पार्वती और बनास। कौन कौन सी है? संबल, पार्वती और बनास। बिसलपुर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो बिसलपुर परियोजना भाई कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो नदी का नाम है प्यारे साथियों आपके बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। बिल्कुल सत्य है भाई, बनास नदी आपका आंसर है। राजस्थान के टोंक के टोडा राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर स्थित है बिसलपुर परियोजना। चलिए अगला सवाल। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? तो पिछोला झील का निर्माण भाई किसने करवाया? तो ये करवाया गया आपके राणा लाखा के द्वारा। किसके द्वारा? राणा लाखा के द्वारा। कब? ये कब का होगा भाई? 1387 आपके आंसर। क्या होगा? 1387। राजस्थान की किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं? तो कौन सी झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं भाई बताओ देखें। महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं तभी आपके सामने है। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा सिलीसेड झील। क्या हो जाएगा? एक बार आराम से देखें। सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? तो इनमें से कौन सा शब्द है ये आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? पॉलिटी का सवाल। राजस्थान सिटी के लिए पॉलिटी का सवाल आपके सामने है प्यारे साथियों। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा प्रजातांत्रिक। क्या हो जाएगा? प्रजातांत्रिक।
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है बताओ, देखें फटाफट। भाग 3 में है भाई। कौन से में है? भाग 3 में। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 12 से 35। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो कौन करता है भाई मूल अधिकारों का संरक्षण? तो राइट आंसर सभी साथियों का सत्य है, सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है भाई कल्याणकारी राज्य होने का विचार? बताओ, देखें महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। आपके हर एक सवाल का प्यारे साथियों लेवल देखिए, कितने चुनिंदा सवाल आपके सामने है। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। एक तो संविधान की प्रस्तावना में, एक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। राजस्थान सीटी के डेली आपको मॉडल पेपर मिलेंगे शानदार तरीके से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में भाई बताओ, देखें अनुच्छेद का नाम है प्यारे साथियों आपके अनुच्छेद 51A में। कौन से में? अनुच्छेद 51A में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा भाग 4A में वर्ष 1976 में जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर? सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विविध प्रमुख है, तो प्रमुख कौन है भाई राज्य प्रशासन में? मुख्यमंत्री है या फिर कौन है या फिर राज्यपाल है? बिल्कुल भाई आपका आंसर सत्य है, राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भाई। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित कौन करता है? तो संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित कौन करता है? तो वो करता है प्यारे साथियों आपके अनुच्छेद 167। कौन सा है? अनुच्छेद 167। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की भाई मुख्य प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो यह है प्यारे साथियों आपके जोधपुर में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? जोधपुर में। कब पूछ ले भाई, किस वर्ष में स्थापित की गई? तो 1977 में स्थापित की गई थी भाई। ध्यान रखे मेरे सभी युवा साथी, 1977 में स्थापित की गई थी। और कहां पर की गई? यह आपके जयपुर में स्थापित की गई थी भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय की। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान सूचना आयोग का भाई गठन कब हुआ? बताओ, देखें फटाफट मेरे सभी युवा साथियों, फटाफट जवाब दो। देखें बिल्कुल भाई 18 अप्रैल 2006 को। कब हुआ था प्यारे साथियों? 18 अप्रैल 2006 को। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी साथी इसको स्टार डाउन करें। कौन से राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ? तो राज्य का नाम है प्यारे साथियों राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का मुख्य सचिव कौन बना? तो राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन था भाई? स्टैटिक जीके का चुनिंदा सवाल आपके सामने है। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दो इस सवाल के साथ में। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ए हो जाएगा, श्री के राधा कृष्णन। नीति आयोग द्वारा जारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स में राजस्थान का स्थान कौन सा है? बताओ, देखें राजस्थान का स्थान कौन सा है? करंट अफेयर का नायाब सवाल साथियों आपके सामने है। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, तीसरा स्थान। शाहगढ़ लैंडस्केप राजस्थान में निम्न में से किस जानवर के पुनर्वास या फिर पुनर्स्थापन के लिए विचार किया जा रहा है? तो कौन से जानवर के लिए भाई विचार किया जा रहा है शाहगढ़ लैंडस्केप में? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा, चीता। निम्नलिखित नदी राजस्थान से निकलती है और गुजरात में लुप्त हो जाती है भाई, तो नदी कौन सी है वो? बताओ, देखें फटाफट मेरे सभी साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नदी का नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी है प्यारे साथियों? लूनी नदी है भाई वो आपके। किस्मत योजना किससे संबंधित है? तो किस्मत योजना का भाई संबंध किससे है भाई? किस्मत योजना, तो किस्मत योजना का संबंध है प्यारे साथियों कृषि बागवानी व पशुपालन से। किससे प्यारे साथियों? कृषि बागवानी और पशुपालन से। मसाला और ड्राई फ्रूट की विशिष्ट मंडी कहाँ बनाई जाएगी? एक तो मसाला हो गया, एक आपके ड्राई फ्रूट हो गए। इसकी विशिष्ट मंडी भाई कहाँ पर बनेगी? तो विशिष्ट मंडी बनेगी आपके जयपुर में। कहाँ पर बनेगी प्यारे साथियों? जयपुर में। देश में पहली बार सरसों और तिलहन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित की गई? तो देश में पहली बार एक तो सरसों हो गया, एक आपके तिलहन हो गया, ये पर
अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित की गई? ये की गई प्यारे साथियों आपके जयपुर में। कहाँ पर की गई? जयपुर में। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा भाई भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? सोचो देखें एक बार, जनरल साइंस का शानदार सवाल है साथियों। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका डी हो जाएगा। ये सारे के सारे विकल्प आए आपके सामने जो दिख रहे हैं वो सत्य है भाई। पेड़ को काटना, कागज का कटना और जल का बर्फ में बदलना। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती जलती है तो भाई किस प्रकार का परिवर्तन होता है? राजस्थान सीटी जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल साथियों आपके सामने है। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों। ये लीजिए, ये सवाल थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि सारे सवाल आपके इजी नहीं आते, तो आराम से पढ़ो। अभिक्रिया KMnO4 प्लस H2C2H4 प्लस MnO2 प्लस CO2 के संदर्भ में ये आपके पेन और पेंसिल से होने वाला सवाल है भाई, पेन और किताब से, तो आराम से कीजिएगा इसको। मैं आंसर बताता हूँ सीधे ही। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। सूत्र वगैरह लगेगा काफ़ी इसमें, सारी माध्यम में इसकी मतलब तुलना की बाहर निकलेगा, उदासीन माध्यम में निकलेगा। काफ़ी हार्ड सवाल है तो भाई इग्नोर करो इसको। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो ऑक्सीकरण के लिए भाई कौन सा प्रक्रम सही है? सोचो देखें, ये तो भाई आना चाहिए भाई। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, विद्युत धनी तत्व का निकलना। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। एंजाइम क्या होते हैं? अब भाई नाम सुना होगा मेरे सभी शेरों ने कि एंजाइम। अब एंजाइम होता क्या है? एंजाइम का काम क्या है? तो एंजाइम का काम है जैव उत्प्रेरक। एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक। एक अधातु जो बिजली की अच्छी चालक है, तो कौन सी है भाई वो अधातु जो आपके बिजली की अच्छी चालक है? तो उसका नाम है प्यारे साथियों आपके ग्रेफाइट। कौन सी है? ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महिला रोगाणु कोशिका है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो महिला रोगाणु कोशिका है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आपके 23। F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात कितना होता है? अनुपात ये ध्यान में रखें भाई, जनरल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, 9:3:3:1 है। रेड डाटा बुक क्या है? ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है आपके। रेड डाटा बुक है, जिसे लाल सूची भी कहते हैं, तो यह है प्यारे साथियों आपके संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज। चलिए ये आपके सवाल नहीं है, ये देखिए। जलीय विलयन में किसी अम्ल या सार में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होता है भाई अम्ल या सार में, जलीय विलयन में? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, सार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। कितने महत्वपूर्ण सवाल है भाई, आप खुद देखिए। राजस्थान सीटी हिंदी के सवाल साथियों आपके सामने हैं। अरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अरणी और अरणी, एक में नी छोटा है, एक में बड़ा है, तो इनका भाई सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ है प्यारे साथियों आपके अरणी मतलब होता है वृक्ष, और अरणी जिसमें हणी मोटा है उसमें होता है सूर्य। निम्नलिखित में वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कौन सा भाई वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा, इसका पवित्र है। क्या हो जाएगा? पवित्र। सु उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो सु उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है भाई? तो वह है प्यारे साथियों आपके सरस। कौन सा है? सरस। किस शब्द में आपके आवट प्रत्यय नहीं है? तो कौन से शब्द में आपके आवट प्रत्यय नहीं है? एक बार देखो फटाफट मेरे सभी साथी सवाल को ध्यानपूर्वक। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, महावट है। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? महावट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। द्वंद्व समाज के भेदों के संदर्भ में असंगत युग्म कौन सा है? 5 सेकंड का टाइम है और फटाफट जवाब दो। जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई फटाफट। और जो भी चैनल पर युवा नया है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली उसको क्लास मिल सके। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, कृष्णार्जुन वैकल्पिक द्वंद्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके इंग्लिश के सवाल है, आप आराम से देख सकते हो किस प्रकार के सवाल आते हैं। ये लीजिए भाई, करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके सामने हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? तो ये किया गया प्यारे साथियों आपके 26 अक्टूबर 2020 को। कब किया गया? 26 अक्टूबर 2020 को। निरोगी राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या है? तो निरोगी राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है प्यारे साथियों आपके ये सभी के सभी। तो आराम से इनको पढ़ लो भाई। चलिए अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ। घर घर औषधि योजना के अंतर्गत
किन किन औषधीय पौधों का वितरण किया जाता है? तो कौन कौन से पौधों का भाई वितरण किया जाता है घर घर औषधि योजना में? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा भाई। एक तो अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय और कालमेघ। एग्जाम में सीधे सवाल ऐसे कभी नहीं आएगा, 3 पौधे दिए होंगे और 1 पौधा नहीं होगा, तो पूछेगा कि किसका नहीं किया जाता। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना का भाई प्रारंभ कब किया गया? बताओ देंगे फटाफट मेरे सभी युवा साथियों। इसका राइट आंसर बिल्कुल भाई 2 अक्टूबर 2021 को। सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल का प्रारंभ कब किया गया? राजस्थान जन सूचना पोर्टल का प्रारंभ तो ये किया गया प्यारे साथियों आपके 13 सितंबर 2019 को। ये भी महत्वपूर्ण है भाई। कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा खालिस्तान को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है, तो किसको कर देता है भाई? तो ये करता है आपके डेटा को। किसको करता है? डेटा को। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सा भाई आपके इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वह है प्यारे साथियों आपके फ्लॉपी डिस्क। कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क। भंडार की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भंडार की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई है आपके बिट। कौन सी है प्यारे साथियों? बिट आपके सबसे छोटी इकाई है भाई। किस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम पर कंप्यूटर सबसे तेज गति में कार्य करता है? तो आराम से पढ़े एक बार सवाल को और जवाब दे मेरे सभी युवा साथी। बिल्कुल भाई मशीनी भाषा आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की? यह सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की? कंप्यूटर, राजस्थान सीटी कंप्यूटर के सवाल है ये सारे के सारे। तो राइट आंसर आपके होगा 4 अप्रैल 1975 में की गई थी बिल गेट्स के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों? बिल गेट्स के द्वारा। तो ध्यान में रखें मेरे सभी युवा साथी। और पॉल एलन भी है भाई। अगर ऑप्शन में ये भी हो तो ये भी आपके बिल्कुल सत्य होगा। ये सवाल देखिए भाई अगला। डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको नेक्स्ट पेज पर जाना है तो कौन सी की दबाओगे आप? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, पेज डाउन। एमएस एक्सेल की फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है? तो फाइल बाय डिफॉल्ट भाई किस नाम से सेव होती है? तो ये होती है आपके बुक 1। किसके नाम से सेव होती है? बुक 1 के नाम से। अब ये आपके भाई देख लीजिए कंप्यूटर के सवाल है सारे के सारे। फंक्शन बराबर प्रॉपर गॉड इज ग्रेट का आउटपुट क्या होगा? तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, आप सभी के सत्य होगा, गॉड इज ग्रेट ही होगा भाई। इस बड़ा हो जाएगा इसमें। एमएस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है? तो एमएस पावर पॉइंट में भाई न्यू स्लाइड आपको ऐड करनी है, तो शॉर्टकट की क्या होगी? तो शॉर्टकट की होगी प्यारे साथियों आपके Ctrl+M। एमएस वर्ड में आपके चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए किस लघु कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी लघु कुंजी का? वे लघु कुंजी है प्यारे साथियों आपके Ctrl+B। कौन सी है? Ctrl+B। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने की शॉर्टकट की क्या है? यानी कि जो एमएस वर्ड आपके डॉक्यूमेंट है इसके आपको अंत में जाना है, तो शॉर्टकट की क्या होगी? तो ये होगी प्यारे साथियों आपके Ctrl+End। क्या होगी? Ctrl+End। द्वंद्व योग विधि से 45 का वर्ग होगा। ये भाई आपके मैथमेटिक्स के सवाल है जो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। करंट अफेयर के सवाल बाकी है वो बिल्कुल मैं आपको भी सोल्व करवा देता हूँ। महत्वपूर्ण सवाल है, रट लेना मेरे प्यारे साथियों। और जो भी क्लास में नया है वो एक बार क्लास को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें भाई चैनल को। राजस्थान के किस जिले की अवनी लेखरा ने विश्व रैंकिंग में राजस्थान की नंबर 1 शूटर बनी है? अवनी लेखरा का संबंध भाई किस जिले से है? बिल्कुल भाई आपके आंसर सत्य आ रहे हैं काफ़ी देर से। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, जालोर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? नहीं, अवनी लेखरा का संबंध पूछ रहा है प्यारे साथियों, अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा का संबंध है आपके जयपुर से। किसने संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 को प्रस्तुत किया? तो आर्थिक बिल को भाई किसने प्रस्तुत किया था संसद में? तो ये होगा आपके निर्मला सीतारमण। कब किया गया? 31 जनवरी 2022 को। निर्मला सीतारमण आपके वित्त मंत्री है भाई। क्या है? वित्त मंत्री। किसने स्वामी रामानुजनाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का श्रीनगर में अनावरण किया? तो किसने किया भाई? ये किया गया प्यारे साथियों आपके अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों? अमित शाह के द्वारा 7 जुलाई 2022 को श्रीनगर में भक्ति आंदोलन की शुरुआत है। ये आपके रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद ने की भाई। किसने की थी? रामानंद ने। किसके द्वारा संसद में आपके बजट 2022-23 को प्रस्तुत किया गया? तो बजट भाई किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, निर्मला सीतारमण, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ।
त्रिकाल का संबंध किससे है? तो त्रिकाल का भाई संबंध किससे है? त्रिकाल का संबंध है प्यारे साथियों आपके सारा भोजन व जल की कमी से। किससे है? सारा भोजन व जल की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई इसी के साथ में। कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना यानी कि मरुस्थलीकरण संघर्ष परियोजना CDP को किस वर्ष चालू किया गया? तो कौन से वर्ष चालू किया गया? राइट आंसर आपके डी हो जाएगा 2001 में। राणा प्रताप सागर वन विद्युत गृह स्थापित है, तो कहाँ पर स्थापित है? राणा प्रताप सागर वन विद्युत गृह, तो ये है प्यारे साथियों आपके रावत भाता में। इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया, तो इंदिरा रसोई का शुभारंभ भाई कब किया गया? महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भाई रीड डाउन करें आराम से। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा 20 अगस्त 2020 को। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है वही मैं आपको करवा रहा हूँ भाई। तो ये की गई प्यारे साथियों आपके 9 सितंबर 2020 को। सर्वाधिक ग्राम पंचायतें राजस्थान के किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा भाई ग्राम पंचायतें वर्तमान में, तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा बाड़मेर में। कितनी है? 689। ये भी ध्यान रखेगा भाई 689। राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना की गई है, तो किसके लिए भाई? उद्यम प्रोत्साहन योजना। बेसिक सवाल है भाई आपके, बिल्कुल सत्य है इसीलिए मैंने छोड़ा था। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा नए व्यवसायिकों को प्रशिक्षण देने हेतु। तो ये भाई आपके राजस्थान CET का मॉडल पेपर हुआ शानदार तरीके से 2022-23 के लिए। तो डेली भाई इसी तरीके से आपको मॉडल पेपर मिलेंगे शाम को 8 बजे। तो मेरे सभी साथी एक बार जाते जाते चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार क्लास के साथ। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।